अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो है एसक्यूएल ब्लाइंड इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिकली होता क्या है, वेबसाइट के थ्रू सर्वर से अपना कनेक्शन वगैरह इस्टेब्लिश करना एंड डेटाबेसिस में से ऐसे रिजल्ट्स निकालना जो कि पब्लिकली विजिबल नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सबको फाइंड करना। आज हम उसकी ही एक टाइप एसक्यूएल ब्लाइंड इंजेक्शन को देखने वाले हैं एंड आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़्यादा डेंजरस होती है। इसके अंदर बेसिकली हम 4 to 5 क्यूरीज तो यूज करेंगे। पहले मैं आपको क्यूरीज समझा देता हूँ, बेसिकली हम वर्किंग क्या करने वाले हैं एंड देन उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली उसको देखेंगे। I am Jose Mourinho. तो हमारे पास टोटल ये 5 क्यूरीज हैं। तो सबसे पहले क्यूरी है एंड 1 = 1। अगर हम ये वाली क्यूरी अपनी रिक्वेस्ट के साथ अटैच करके सर्वर तक सेंड करेंगे तो अगर इसका आउटपुट ट्रू आता है देन जो हमारी वेबसाइट है वो एसक्यूएल वल्नरेबल है, अदरवाइज वहाँ पर हम एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर इसका रिजल्ट हमें ट्रू मिलता है देन हम जाएंगे अपने सेकंड स्टेप के ऊपर जो है सिलेक्ट ए फ्रॉम द यूजर्स लिमिट ए = a। अब इससे होगा क्या, बेसिकली हम एक टेबल फाइंड कर रहे हैं उसकी डेटाबेस में से जिसका नेम है यूजर्स। अगर वो वाला टेबल एग्जिस्ट करता हुआ उसकी डेटाबेस के अंदर देन हम आगे अगले स्टेप 2 पर जाएंगे, अदरवाइज हम कोई और टेबल्स के नेम वगैरह सर्च करेंगे, जैसे पासवर्ड्स हो गए या एडमिट डाटा हो गया या ऑथेंटिकेशन या इस तरह के जो नेम होते हैं सीक्रेट डाटा के, हम वो वाले नेम्स ट्राई करेंगे जब तक हमें टेबल वगैरह नहीं मिलता। जब हमें टेबल मिल जाएगा तब हम फाइंड करेंगे उसका यूजर नेम। उसके लिए हम ये वाली क्यूरी यूज करेंगे सिलेक्ट ए फ्रॉम द यूजर्स वेयर यूजर नेम = एडमिनिस्ट्रेटर = a। अगर यूजर्स वाले टेबल के अंदर यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर हुआ देन हमें इसका रिस्पॉन्स ट्रू मिलेगा, अदरवाइज इसका रिस्पॉन्स फॉल्स मिलेगा। देन हम ट्राई करेंगे एडमिन या फिर जो भी हमें यूजर नेम वगैरह इसकी वेबसाइट्स में से मिलेगा हम वही यूजर नेम वगैरह यहाँ पर ट्राई करेंगे जब तक हमें करेक्ट यूजर नेम नहीं मिलता। अब जब हमें यूजर नेम भी मिल जाएगा देन हम जाएंगे इसके पासवर्ड्स के ऊपर। उसके लिए हम ये वाली क्यूरी यूज करेंगे सिलेक्ट ए फ्रॉम द यूजर्स वेयर यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेंथ ऑफ पासवर्ड इज ग्रेटर देन द 1 = a। वहाँ पर जो पासवर्ड मौजूद है अगर उस पासवर्ड के लेंथ 1 से ज़्यादा है देन हमें रिस्पॉन्स ट्रू आएगा, अदरवाइज इसका रिस्पॉन्स फॉल्स आएगा। अब इससे क्या होगा, हम रिपीटेडली चेक करेंगे 1 से बड़ी है, 2 से बड़ी है, 3 से बड़ी है, ताकि हमें एग्जैक्ट लेंथ पता लग जाए हमारे जो पासवर्ड है वो कितने कैरेक्टर्स का होगा। जब हमें पासवर्ड्स की लेंथ पता चल के यूजर नेम पता चल गया देन हम फाइंड करेंगे अपना पासवर्ड, अपना मेल टारगेट। उसके लिए हम ये वाली क्यूरी यूज करेंगे एंड स्ट्रिंग पासवर्ड 1 फ्रॉम द यूजर्स वेयर यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर = a। अब क्या होगा, जो पासवर्ड्स वाला कॉलम होगा उसकी जो फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर होगा हम वो पूछेंगे क्या वो A है, क्या वो B है, क्या वो C है। इस तरह हम 1 by 1 करके सारे कैरेक्टर्स उससे पूछेंगे जब तक हमें एग्जैक्ट इनका कंप्लीट पासवर्ड वगैरह नहीं मिल जाता। तो यही है आज का हमारा टारगेट। हमने बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करते हुए इसके एडमिन पैनल या एडमिन अकाउंट का एक्सेस लेना है। सबसे पहले हम अपने लैब्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि एक शॉप है, कोई भी शॉपिफाई स्टोर वगैरह भी आप ले सकते हैं एज एन एग्जाम्पल, अनस अली का नहीं और किसी का ले लेना। एंड देन हम माई अकाउंट के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर आप देखें हमारे पास एक चीज़ शो हुई है वेलकम पे। ओके, हम आते हैं अपने बर्ड ग्रुप के अंदर एंड यहाँ पर टारगेट के अंदर हम अपनी वेबसाइट ढूंढेंगे जो हमारी वेबसाइट थी। ओके, तो हमें हमारी रिक्वेस्ट मिल चुकी है। सिंपली आप इसको करेंगे सेंड टू रिपीटर एंड रिपीटर का कलर चेंज हो चुका था तो हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पर आ चुकी है। अब हमने यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें करनी है, जैसे फर्स्ट ट्रैकिंग आईडी जो है हमारे पास, हमने सिंपली यहाँ पे अपनी क्यूरी ऐड करनी है जो कि हमारी पहली क्यूरी थी हैंड 1 = 1। अगर ये प्रॉपरली वर्क करता है देन हम देखते हैं। यहाँ पर हमने सेंड किया। अगर हम रेंडर के ऊपर जाएँ जो कि स्मार्ट ब्राउज़र होता है, यहाँ पर देखें वेलकम बैक आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो एसक्यूएल है वो वल्नरेबल है, हम इस वेबसाइट पर अटैक्स वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। एक बार हम इसको और वेरीफाई कर लेंगे 1 = 2 करके देखते हैं जो कि हम सबको पता है, यानी हमारी जो एसक्यूएल है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है, उसमें कोई भी एरर वगैरह नहीं है। अब हम अपने जाएंगे सेकंड स्टेप के ऊपर जहाँ पर हमने ट्रैक करना था टेबल। हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे एंड नाउ हम ज़रा इसको सेंड करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। वेलकम बैक, यानी जो हमारे यूज़र वाला टेबल है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। वर्ड टिप, अगर आप इसका नेम चेंज कर दें यूज़र्स, अगेन हम सेंड करें देन देखें ये वाला टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इसको एक ही बार कर लेते हैं यूज़र्स। तो हमारा सेकंड स्टेप भी वेरीफाई हो चुका है कि जो टेबल है वो भी एग्जिस्ट करता है इसके डेटाबेस के अंदर। अब हम जाएंगे अपने थर्ड स्टेप के ऊपर। हम बेसिकली आप फाइंड करने वाले हैं इसका यूज़र नेम। अगेन हम अपनी रिक्वेस्ट को इरेज करेंगे एंड जहाँ पे अपनी सेकंड रिक्वेस्ट पेस्ट करेंगे। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटर हम जरा इसको सेंड करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। वेलकम बैक, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर की जगह आर कर दें, अगेन सेंड करता है फॉर जस्ट वेरिफिकेशन, कहीं हम कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। यहाँ पर देखें वेलकम बैक मतलब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर ही इसका यूज़र नेम है।
तो अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, पासवर्ड की लेंथ को चेक करना। ओके, अगेन हम यहाँ पर पासवर्ड लेंथ वेरीफाई करते हैं। हम जरा इसको रन करेंगे। ओके, हमारी क्यूरी के अंदर मिस्टेक थी, सिंपली यहाँ पे हम डालेंगे सेलेक्ट। अगेन हम इसको सेंड करते हैं एंड यहाँ पे देखें हमारी रिस्पॉन्स है वो है वेलकम बैक आ चुका है, यानी जो लेंथ है वो 1 से बड़ी है। अब हम एक एक करके सारी लेंथ वगैरह तो चेक नहीं करेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको सेट टू इंक्लूडर कर देंगे। इंक्लूडर हमारा काम काफ़ी ज़्यादा सिंपल कर देता है। हम जस्ट इस लेंथ को एज अ पेलोड सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे इसको पेलोड बना लेते हैं। पेलोड बनाने के बाद यहाँ पे जाएंगे नंबर्स के ऊपर। नंबर्स के ऊपर हम स्टार्ट करेंगे 1 to 50। हम चेक कर लेते हैं 1 से लेकर 50 तक हमारी पासवर्ड की लेंथ है वो कितनी ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे सेट करने के बाद हम स्टार्ट अटैक परफॉर्म करेंगे एंड यहाँ पर देखिए इसने सारी रिस्पॉन्सेस चेक कर ली है। अब हम देखते हैं कहाँ पे जाके हमारी जो लेंथ है वो चेंज हो रही है एंड नाउ हमारे पासवर्ड की जो लेंथ है वो सिर्फ 19 तक है, यानी 19 से बड़ी है। तो हमारी जो पासवर्ड की लेंथ है वो होगी 1 से लेकर 20 डिजिट्स। अब हम 20 डिजिट्स का पासवर्ड यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं, तो उसके लिए ज़रा हाथ वगैरह छान लीजिएगा। इसको हम लोग डिस्पार कर लेते हैं। अगेन हम चलते हैं रिपीटर के ऊपर एंड यहाँ पर हम पासवर्ड फाइंड करने का ट्राई करते हैं इस तरीके की बट दे के। ओके, यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेंगे अपनी क्यूरी। ओके, तो अब हम ज़रा इसको सेंड करते हैं एंड यहाँ पे हमारे पर रिस्पॉन्स नहीं आया, यानी इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो ए नहीं है। हम इसको सिंपली करेंगे सेट टू इंक्लूडर, क्योंकि हम एक ही वर्ड चेक करने बैठ गए तो सालों लग जाएंगे एंड हमें ये वाली चीज़ नहीं मिलेगी। हम जाएंगे इंक्लूडर के अंदर एंड हम इसको सेलेक्ट करेंगे। हम इसको ऐड कर देंगे एंड नाउ यहाँ पर हम जाएंगे ब्रूट फोर्सर के अंदर। यहाँ पर ऑलरेडी इसने सारे वर्ड्स वगैरह दिए हुए हैं, मिनिमम लेंथ 1, मैक्सिमम लेंथ 1। ओके, अब ज़रा अपने अटैक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारी लेंथ कहाँ पर चेंज हुई है। L3414 जो हमारे पासवर्ड का फर्स्ट लेटर है वो है जे। इसको वेरीफाई करने के लिए सिंपली हम यहीं पर जाएंगे बर्ड टूट के अंदर, रिपीटर के अंदर, जहाँ पर हम लोग टाइप करके देखते हैं जे, क्या हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हुई है। यहाँ पर देखें हमारी जो पासवर्ड का फर्स्ट लेटर है वो है जे। अब ये मेथड पता लग गया हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं एक एक वर्ड। तो अब एक एक करके फाइंड नहीं करेंगे, हम इंट्रूडर को ही ये वाला काम देंगे। ये ना हम इंट्रूडर के अंदर जाते हैं, यहाँ पर हमने फर्स्ट पेलोड सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर हम लोग सेकंड पेलोड सेलेक्ट कर लेंगे, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम क्लस्टर बॉम्बिंग अटैक का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम 2 पेलोड्स को एक ही बारी में रन कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट जो पेलोड है उसको हम नंबर्स के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। हमें पता है 1 से लेकर 20 तक हमारे नंबर्स हैं, तो हम करेंगे 1 से 20 तक। ओके, एंड जो सेकंड वाला पेलोड है वो होगा हमारा ब्रूट फोर्सर, क्योंकि हमने वहाँ पर पासवर्ड के वर्ड्स वगैरह गेस करने हैं। यहाँ पर सिंपली 1 दे देंगे एंड मैक्सिमम लेंथ भी 1 होगी हमारी। ओके, एंड एक और छोटी सेटिंग करिए, अगर सेटिंग के अंदर जाए तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी ग्रैप मैच, इसको हम लोग क्लियर कर देंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे वेलकम बैक। अब ये काम क्या करता है, जिस रिस्पॉन्स के अंदर हमें ये वाली वर्ड देखने को मिलेगा ये उसके आगे 1 लगा देगा ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो। तो अब हमारी सारी सेटिंग हो चुकी है, जस्ट हम अटैक को स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे जो हमारा अटैक है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप बर्ड का कम्युनिटी एडिशन यूज़ कर रहे हैं देन वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो सकता है। अगर आप इसका प्रोफेशनल वर्जन यूज़ करते हैं देन वो कुछ ही सेकंड्स वगैरह लेगा एंड आपको 20 डिजिट्स का पासवर्ड भी इजीली फाइंड करके दे देगा। नाउ हमें हमारा पासवर्ड मिल चुका है। अगर हम अपना पासवर्ड टाइप करें यहाँ पर नीचे, फर्स्ट लेटर है JQS। A few moments later. ऐड किया था हमारा 20 डिजिट्स का पासवर्ड, जो कि हमें अभी फाइंड कर लिया है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे अपने, यहाँ पर हम लोग यूजर नेम टाइप करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर एंड यहाँ पर हम लोग अपना पासवर्ड टाइप करेंगे ऐड अगेन। हम जब लॉगिन अप्लाई करेंगे यूर यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर, सक्सेसफुली हमने एडमिन अकाउंट लॉगिन कर लिया है। इसे कहते हैं एसक्यूएल ब्लाइंड इंजेक्शन, जो कि हमने इस कंप्लीट वीडियो के लिए परफॉर्म की है। हमने 20 डिजिट का एडमिन पासवर्ड फाइंड कर लिया इनकी डेटाबेस के ऊपर अटैक करके। सिर्फ एसक्यूएल का यूज़ करते हुए हम डेटाबेस के ऊपर अटैक किया है, वहाँ से हमने टेबल फाइंड किया है, देन यूजर नेम फाइंड किया, देन पासवर्ड भी फाइंड कर लिया।